पारो एक नदी के किनारे थी। वहीं उनके पीछे राजा वीरान साहब भी आ जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं, पारो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, क्या हुआ आपको? चिंतित से लग रहे हैं आप। यहाँ से कुछ दूर एक राज्य है जिसका नाम ईरान राज्य है। उस राज्य के राजा को किसी ने मार दिया है और उस राजा का कातिल हम ही समझा जा रहा है। पारो, वीरान साहब, यदि आपने उसका कत्ल नहीं किया तो किसने किया होगा? आपको क्या लगता है कौन होगा वो? यही तो पता नहीं लग रहा है। पारो, मैं उन्हें ढूंढ कर जरूर रहूंगा और उसे रानी बख्शी बानो के हवाले करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मेरे पिता उनके कातिल नहीं है। ये सब बताकर उन्हें मैं अपने पिता के सिर पर लगा दाग हटा दूंगा। राजा वीरान, फिर आप कैसे यकीन दिलाएंगे उन्हें? क्या सोचा है आपने? कैसे यकीन दिलाया जाए उन्हें? इतनी बातें करते हुए वीरान पारो को कहता है, पारो, क्या आप मेरे साथ घोड़े पे सवारी करना चाहेंगे इस जंगल की? तो पारो हाँ कर देती है। पारो और वीरान घोड़े की सवारी करते हुए इस पूरे जंगल की सैर करने के लिए जाते हैं। वे दोनों जंगल की सैर करते हुए आपस में कुछ बातें करते हैं। वीरान पारो को कहता है, पारो, क्या आपने किसी घोड़े पर सवारी की है? तो पारो बताती है कि नहीं वीरान साहब, मैंने कभी नहीं की, बस इन मुश्किलात में ही सीखी हूँ घोड़ा चलाना। तो वीरान कहता है, बहुत अच्छा, आपने घोड़ा चलाना तो सीख लिया, आगे आपके बहुत काम आएगा पारो। पारो कहती है, जी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वे दोनों बातें करते हुए पूरे जंगल की सैर कर लेते हैं। शाम को वो अपने राज्य में वापस लौट जाते हैं। उधर ईरान राज्य में इन हलचलों के बाद एक नया मोड़ आ चुका था। रानी बख्शी बानो के बाद रानी रिमदा, जो कि रानी बख्शी बानो की बड़ी पुत्री थी, उनको उस राज्य की रानी बना दिया गया था। असल में रानी रिमदा और सेनापति मिले हुए थे। उन दोनों ने ही मिलकर रानी बख्शी बानो और पारो को कैद करवाया था, पर लेकिन वीरान ने उन दोनों को छुड़वा लिया था। सेनापति पूरे राज्य में ये घोषणा कर रहा था कि अब रानी बख्शी बानो नहीं, अब रानी रिमदा है जो कि महारानी बन चुकी है। अब रानी रिमदा ही पूरे राज्य को संभालेगी। तो रानी रिमदा भी बहुत खुश थी यह बात सुनकर। कुछ समय बाद, कुछ दिन बीतने के बाद, रानी रिमदा राज्य के सेनापति राहो से पूछती है कि अब दोनों वो कहाँ हैं, पारो और बख्शी बानो कहाँ हैं? तो राहो तो उन्हें बताता है कि वे भाग गई हैं। एक लड़का आया वीरान, जो पास ही के गांव जोधपुर नाम का गांव है, उस गांव के राज्य का बेटा है। रानी रिमदा, ये वही राज्य है जिस राज्य के राजा ने हमारे राज्य के राजा को मारा था। उसी राज्य के बेटा ने रानी बख्शी बानो और पारो को भगा कर ले गया वो। अच्छा, तो वो अब भाग गई हैं। तुम्हें उनके पीछे जाना होगा सेनापति, और उनको पकड़ना होगा और मेरे पास वापस लाना होगा। पारो को तो वही खत्म कर देना तो अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि पारो यहाँ आए। मेरी माँ को लेकर आना बस। जैसा आप कहें रानी रिमदा, मैं उस रानी बख्शी बानो और पारो को आपके हवाले जरूर करूंगा। उनको आपकी गिरफ्तारी में जरूर जहाँ लाऊंगा। पारो को मैं वहीं खत्म कर दूंगा और रानी बख्शी बानो को यहाँ आपके पास आपकी गिरफ्तारी में हाजिर करूंगा। असल में रानी रिमदा ईरान राज्य की रानी बनना चाहती थी, जो कि रानी बख्शी बानो उसे नहीं बनने दे रही थी। रानी बख्शी बानो पारो को बनाना चाहती थी, क्योंकि पारो रानी रिमदा से ज्यादा समझदार थी। इसीलिए रानी रिमदा पारो को मारना चाहती थी, सिर्फ अपनी
राज्य की गद्दी के लिए। पर लेकिन पारो को राजा वीरान बचा लेता है।